यूरोप के किसी मुल्क में पहली बार बड़े पैमाने पर बिजली का ब्रेकडाउन हुआ। 90% स्पेन में ब्लैकआउट के साथ ही इंटरनेट की सहूलत भी खत्म हो गई। कारोबार जिंदगी मुतासिर हुआ और जराए आमदोरफ्त बिलखुसूस मेट्रो ट्राम में बंद मुसाफिर भी रुल गए। अवाम में इसी सूरत हाल से अफवाहें फैल गईं। दूसरी तरफ पुर्तगाल के 20% इलाके भी ब्लैकआउट से मुतासिर हुए। बिजली बहाल होने के बाद वजीर आजम स्पेन को अवाम से खिताब के लिए आना पड़ा, जिसमें उन्होंने कयास आराइयों से गुरेज करने की अपील की। इस हवाले से स्पेन में सीसीएन के ब्यूरो चीफ डॉक्टर कमर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। जी कमर फारूक, बताइएगा आप इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? को दोपहर 1 बजे पूरे स्पेन के अंदर बिजली का बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हो गया। न सिर्फ स्पेन बल्कि स्पेन के जो 7 ममालिक हैं, पुर्तगाल और फ्रांस, उनके भी सरहदी जो शहर हैं वहाँ पर भी बिजली बंद हो गई। अभी तक पूरे स्पेन के अंदर बिजली की बहाली मुमकिन नहीं हो सकी, लेकिन बिजली बंद होने के 6 घंटे बाद हिस्पानवी वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ ने कौम से खिताब किया है। उन्होंने कहा है कि इसकी हतमी वजूहात का अभी हम ऐलान नहीं कर सकते कि ये बिजली क्यों बंद हुई, लेकिन उन्होंने कौम से ये कहा है कि पुरसकून रहें, हम इसकी वजूहात को मालूम कर लेंगे। दूसरा, उन्होंने सिक्योरिटी को तीसरे दर्जे में बढ़ा दिया है, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट सिक्योरिटी कर दी गई है। बहुत सारे स्पेन के जो बड़े शहर हैं वहाँ पर बिजली आहिस्ता आहिस्ता बहाल होना शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक पूरे स्पेन के अंदर बिजली बहाल नहीं हो सकी। पेड्रो सांचेज़ ने मराकश और फ्रांस का भी शुक्रिया अदा किया है कि इस मुश्किल वक्त में उन्होंने हमारे साथ यकजहती की है। कमर फारूक, आपका बहुत शुक्रिया। ये थे सीसीएन स्पेन के ब्यूरो चीफ जो हमें स्पेन में होने वाले ब्लैकआउट से मुतालिक बता रहे थे। यूरोप की ब्रेकिंग न्यूज और स्पेशल रिपोर्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल के यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक प्लेटफॉर्म्स को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए सीसीएन।